हेलो फ्रेंड्स, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस आज कई दिन बाद मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। ब्लॉग नहीं मेरा आ पाया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या हुआ। तो एक्चुअली मेरे घर में चोरी हो गई थी, जिससे मेरे दोनों मोबाइल चोरी हो गए। तो मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया कई दिनों से। 18 तारीख को सुबह मॉर्निंग में मेरा और मेरी बेटी का मोबाइल घर से चोरी हो गया। और चोरी किसने किया? जो मांगने आती है। मैं आप सबसे बोलती थी हमेशा कि सबकी मदद करो, गरीबों की मदद करो। तो मतलब एक इंसान पे यकीन उठ जाता है कि मैं तो हमेशा ये थिंकिंग रखती थी कि अगर है आपके पास तो आप दूसरों की मदद कर दें, गरीबों को खाना खिला दें, ये कर दें। तो जब मेरी मोबाइल चोरी हुआ सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में। उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे थे। एक्चुअली रात में मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, नेट बहुत स्लो चल रहा था। तो मैंने जब तक अपना वीडियो अपलोड किया और बेटी भी पढ़ रही थी, तो हम लोग को नाइट में करीब 2 बज गए। उसके बाद हम माँ बेटी दोनों सो गए। तो सुबह मम्मी मॉर्निंग में उठी तो किचन में बर्तन अर्तन साफ किए, जो कुछ भी किया। फिर कैसे भी वो गेट पे गई और बस सिर्फ खटका लगा के, मतलब कुंडी ना लगा के, ऊपर जो गेट का खटका होता वो लगाकर और किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद कोई मांगने वाली लेडीज आई अपने बच्चों के साथ। 2-3 उनके बच्चे थे, लड़कियां। तो उन बच्चों को उन्होंने अंदर भेजा और कैसे भी करके हम लोगों के रूम तक पहुंच गई, बेडरूम तक। और वहां से मैं और मेरी बेटी के दोनों के मोबाइल रखे थे, तो वो उन्होंने चुरा लिए। अब ये नहीं समझ में आया कि कुछ सूंघा दिया या क्या हुआ। मतलब हम दोनों की आंख नहीं खुली, हमें पता भी नहीं चला। चलो, मैं तो नींद की भी टैबलेट खाती हूँ, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। पर मेरी बच्ची तो आहट में जग जाती थी। पर ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों को बिल्कुल नहीं पता चला। जब थोड़े टाइम बाद मेरी सिस्टर की कॉल आई कि तो उन्हें घबराहट हुई। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों दोनों मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं। तो मेरी सिस्टर की फ़ोन आया तो मोबाइल दोनों स्विच ऑफ थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को करा कि पता नहीं मेरा और सोना का मोबाइल ऑफ जा रहा है, तुम कॉल करके देखो नानी के घर कि क्या हुआ। तो उसने भी किया तो हम लोग का मोबाइल स्विच ऑफ, किसी को कुछ नहीं पता। फिर उसने अपने नाना को कॉल किया। पापा घर पे नहीं थे उस दिन, सुबह मॉर्निंग में वो बाहर जा रखे थे। तो पापा को जब उसने कॉल किया तो बोली नाना अप्पी का और सोना का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा। तो पापा ने कहा हो सकता है कि वो लोग सो रही हो या मोबाइल। तब पापा घर पे आए तो मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने भी मोबाइल का नहीं ध्यान दिया कि मैंने कहा चलो जल्दी से मैं काम कर लूँ, फिर मैं अपना ब्लॉग डालूंगी। तो मोबाइल जब पापा ने बताया तब हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मोबाइल में तो ना किसी की सुबह से कॉल आई है और ना अलार्म बजा, क्योंकि सोना अलार्म लगा के रखी थी सुबह पढ़ने के लिए। इसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस दिन इसका ऑफ था। मतलब एक दिन एग्ज़ाम हो रहा है, एक दिन ऑफ है। तो वही था कि हम लोग सुबह मॉर्निंग में नहीं उठे, इसका ऑफ भी था। जब नहीं मिला मोबाइल तो हम लोग ने आसपास में, तो हम लोग के यहाँ कैमरे नहीं लगे थे, पर थोड़ी दूर पे कैमरे थे, वहाँ जाके क्लिप निकलाई तो देखा कि मांगने वाली लेडीज़ ने अपने बच्चों को अंदर से भेजा है, अंदर भेजा है। और वो अंदर करीब हमारे घर में 9 मिनट तक रही और फिर मोबाइल लेकर वो बाहर निकल के और सीधे चली गई। तो मतलब
आजकल लेडीज़ भी इतना बड़ा कांड करती हैं, मतलब अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हैं, चोरी करना सिखा रही हैं। तो इंसान का यकीन उठ जाता। अब अगर सही इंसान भी मांगने आएगा तो हम लोगों को ऐसा यकीन उठ गया है कि मतलब अब किसी की मदद करने का भी दिल नहीं करेगा। मेरे एक मोबाइल तो मैंने सिर्फ 15 दिन यूज़ करा था, मेरे भाई ने मुझे भेजा था ऑनलाइन गिफ्ट। तो मतलब 15 दिन के अंदर हम लोगों का मोबाइल चोरी, और मेरी बेटी का भी। आजकल हर चीज़ मोबाइल में होती है, मतलब 3-4 दिन हम लोग ने कैसे काटे ये हम लोग जान रहे हैं। फिर मेरे भाई का इतना खर्चा सब हुआ, हम लोगों को अर्जेंट में कैमरा लगवाना पड़ा। मैं उसकी क्लिप भी आपको डालूंगी कि वो लेडीज़ कैसे घुसी, क्या हुआ। मैंने पड़ोस से वो क्लिप भी ली, पड़ोस नहीं, बहुत दूर, उसका फेस क्लियर नहीं आ रहा है। तो मतलब आजकल किसी का भी भलाई का भी ज़माना नहीं रहा। मैं खुद बोलती थी कि सबकी मदद करो मदद करो, पर मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप सब भी सतर्क रहें। जो चीज़ मेरे साथ हुई, जो गलतियाँ मैंने की, आप लोग भी किसी पर यकीन ना करें, अपने दरवाजे हमेशा बंद रखें, क्योंकि आजकल मांगने वाले के नाम पर कोई भी आ सकता है आपके घर पे। और मेरे एरिया में दिन भर मांगने वाली आती हैं। वो दिन भर मांगने आती है, हम लोग को नहीं पता चलता कि अब तो डर बैठ गया कि ये मांगने वाली है या फिर कोई चोर है। मुझे तो ऐसी दहशत, मेरी बच्ची को भी ऐसी दहशत हो गई। 3-4 दिन का माहौल हम लोग का जो गुजरा है बस हम ही जानते। पर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम सब लोग, इंसान भूलता तो है ही, पर अभी भी हम उस सिचुएशन को भूल नहीं पा रहे कि एक इंसान घर में घुस के, उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा कि वो घर में घुस के और बेड पे चढ़ के हम लोगों का मोबाइल ले गई। अब सेफ्टी के लिए भाई ने पूरे घर में कैमरे भी लगवा दिए हैं, जिससे कि पता चलता रहे, क्योंकि मेरी बेटी की वो बहुत केयर करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मेन तो वो बोला कि चलो तुम लोग सेफ हो, मोबाइल गया तो गया। इंसान आजकल कुछ भी कर सकता है। और लेडीज़ों में हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि कुछ भी करो, चोरी मत करो, पर वो तो एक माँ खुद अपनी लड़की को चोरी सिखा रही है। और वो लेडीज़ इतनी हट्टी कट्टी, कहीं भी इंसान काम करके इंसानियत से पैसा कमा सकता है, पर चोरी करके वो ये चीज़ें कर रही हैं। तो आजकल की दुनिया में किसी पे भी यकीन नहीं करिएगा। तो बस ये छोटा सा मैसेज मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी सचेत रहें, हर इंसान पर, किसी पे भी दया करें पर अपनी भी सेफ्टी रखें। हमेशा मैं बोलती थी गरीबों की मदद, गरीबों की मदद, पर वही इंसान आज मुझे ही चूना लगा गए। तो कोई भी मांगने आए पहले अपना लॉक करके रखें और गेट के ऐसे बस बाहर से ही आप दे दें, किसी को अंदर आने तक मत दें। अंदर तो खैर हम लोगों ने भी नहीं आने दिया, पर यही था, मम्मी से बाई चांस ऐसा धोखा हो गया और सोचा भी नहीं था कि मॉर्निंग के समय ऐसा कोई घुस आएगा, क्योंकि हम लोग इस एरिया में 20-25 साल से रह रहे हैं। आज तक कभी भी हमारे घर या आसपास कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि चोरी हुई है। भाई तो बहुत टाइम से बोलता था कि कैमरा लगवा लो, पर हम लोग सोचते थे सब सेफ है तो क्या ज़रूरत है। पर बैठे बिठाए हम लोगों को इतना बड़ा नुकसान हो गया। मतलब 30-35 हज़ार से नीचे आजकल अच्छे मोबाइल नहीं आते। बेटी का मोबाइल, मेरा मोबाइल, दोनों चले गए सब। एक अजीब सी बेचैनी सी, डर तो नहीं बोलेंगे कि डर क्या, पर एक उलझन सी बैठ गई है कि मतलब इंसान अब किसी के साथ भलाई भी नहीं कर सकता। एक डर बैठा रहेगा कि वो इंसान सही है भी कि नहीं। तो बस आप सब भी सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो अब
डेली ब्लॉग मेरे आएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग दूँ अपना। बस यही सब चीज़ों में मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल ही नहीं था। अब मेरे भाई ने मुझे भेजा तब मैं आप सबको इन्फॉर्म कर पा रही हूँ। तो बस फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अब इस टाइम देखिए वो औरत मेरे गेट पे खड़ी और उसने एक लड़की को अंदर भेज दिया। तो अभी वो अंदर है। अब क्लियरिटी इसलिए नहीं पूरी आ रही कि बहुत दूर के कैमरे से ये रिकॉर्ड हुआ है, पर हम लोग को तो क्लियर उस कैमरे में दिखा है। तो अब ये लड़की देखिए इस टाइम अंदर घुसी हुई है मेरे घर में। तो अब देखिए औरत घर से निकल के अब जा रही है अपने 2-3 बच्चों को लेके। दो मतलब एक लड़की को अंदर भेजा और एक को गोद में लिए है और एक रोड पे टहल रहा है। तो अब ये निकल कर एक थैला कुछ टांगे हुए है। तो अब मेरे घर से निकल कर ये सीधी जा रही है। तो अब मुझे मजबूरन घर में कैमरा लगवाना पड़ा। बैठे बिठाए मतलब एक नई खर्चे आ गए। मोबाइल तो चुरे ही,
अब मोबाइल भी ख़रीदना पड़ा और घर में भैया कैमरा फिट कर रहे हैं, तो वही सब केबल एबल लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बैठे बिठाए एक खर्चा बढ़ गया, मतलब डबल खर्चा बढ़ गया, मोबाइल का भी और ये कैमरे का भी। तो अब यहाँ पर हमारा कैमरा फिट हो गया। बस आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने घर में सेफ्टी रखिए और बहुत ध्यान रखिए अपनी, मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है, तो आप लोग भी सब लोग केयरफुल रहिए अपने घर में और घर को हमेशा लॉक करके रखिए। आज हमें भी यही